सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपको आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम इलिप्स चैप्टर के जो 6th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जी हाँ, इन्होंने एक्चुअली ना आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों में डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे और एक प्रॉपर मैनर में हम करेंगे, क्योंकि हम सारी बुक्स के सारे चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कर रहे हैं, उन्हें इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट कर रहे हैं और फाइनली फिर हम एक्सरसाइजेस के हर तरीके के क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले रहे हैं, हर कैटेगरी, हर वेराइटी को हम कैटर या एड्रेस कर रहे हैं। और चैप्टर को हम एंड करते हैं जेईई एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, और वही आपके इलिप्स चैप्टर में चल रहा है, यानी कि एक अच्छी तैयारी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट, कोई ऐसा ट्रायल या पेड वर्जन जैसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करना होगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो क्या, ये लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक पैसेज जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को अगर क्रैक करना चाहूं तो वो क्या कह रहा है, देखो, f1 x1, 0 और f2 x2, 0 फॉर x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0 बी द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स। सर आई थिंक ये इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं, ये तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इतनी सी बात पर अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं, फोकाई क्या होगी सर, फोकाई को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड है। आप कहते हो अगर वो स्टैंडर्ड एलिप्स है ए 0 प्लस माइनस ए 0। एक बात बताओ, ए तक जाने का कोई तरीका है क्या? आप याद करो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं ए तक जाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कर तो सकते हो सर। फिर क्या, आप याद करो, आपने चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि ए स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर को रिप्लेस करो। आप क्या पढ़ा है हमने, ई स्क्वायर हमने पढ़ा है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर इसे और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टेक्निकली ए स्क्वायर, ई स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर है 9, बी स्क्वायर है 8, 9 माइनस 8 कितना सर, 1, और 1 का अंडर रूट, 1 मिनट, प्लस माइनस करिएगा। प्लस माइनस क्यों किया सर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आया 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ये आता है 1 तो मैं क्या कहूँगा सर, जो आपके फोकाई जो होंगे, यानी जो दोनों फोकस फोकाई हैं आपके, होंगे प्लस माइनस 1, 0, प्लस 1, 0, माइनस 1, 0। दैट विल इवेंचुअली हेल्प अस इन फिगरिंग आउट x1 एंड x2। x1 आपका क्या हो जाएगा -1 और x2 क्या हो जाएगा +1। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक सर ये तो बात समझ आई। अभी क्या, अभी अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत खुशी की बात है सर, कुछ दिखा आपको, एंड फोकस एट f2, अब तो सब कुछ दिख जाना चाहिए, मेरा ऐसा ओपिनियन है। intersects the ellipse at point M in the first quadrant at point N in the fourth quadrant। जरा इस सिनेरियो को थोड़ा विजुलाइज करते हैं, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगने वाली है। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये है आपका क्या भाई, वाई एक्सिस, जो कि आपका माइनर एक्सिस भी बनेगा किसका, एलिप्स का, है ना, और ये क्या होगी भाई, ये होगा आपका मेजर एक्सिस, जो कि आपका एक्स एक्सिस है टेक्निकली। क्या ये बात आप सबसे मान पाए, ये बात आप सब समझ पाए? अब एक बात सोचेगा, गौर से समझेगा कि अगर आपके पास ये एलिप्स है, अगर आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, अगर आपके पास ये एक एलिप्स है ना, तो इस तरीके से ये रहा ये एलिप्स, गौर से देखिएगा, ये हमें एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, इतना दो, चलो ठीक है, जो भी है अब वो दे रहा है तो दे रहा है ना। अब सुनिएगा, ये आपका क्या हुआ भाई, ओरिजिन पर इसका सेंटर, बहुत बढ़िया। अब आपके पास एक पैराबोला आया, पैराबोला कुछ इस तरीके से था, आई होप आप समझ पा रहे हो। ये क्या था 9,8, तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, मतलब ए है आपका, ए स्क्वायर है 9, तो ये हो जाएगा 3,0, और ये रहेगा 0, आई एम रियली सॉरी, -3,0। और चूंकि अगर आप 8 का अंडर रूट लेंगे तो होता है 2√2, यानी 0,b, यानी 0,2√2 और 0,-2√2। इन केस हैड यू बीन आस्क्ड, लिख देता हूँ अगर आपको याद रखनी है बातें, तो 0,2√2 आपका ये पॉइंट, और क्लियर सी बात है ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका टेक्निकली 0,-2√2, है ना। सेमी लेटस, सेमी माइनर एक्सेस और सेमी मेजर एक्सेस को लेकर हम बातें कर रहे हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो अभी क्या, अभी गौर से देखना, अभी सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से नोटिस करना। एक बात बताओ, एक पैराबोला बनना है सर, एक पैराबोला बना लेंगे, किस तरीके से बनना है कि उस पैराबोला की वर्टेक्स है ओरिजिन पर, ये आपका ओरिजिन है, बहुत बढ़िया, और इस तरीके से कि उसका जो फोकस है
दिस इज़ वन ऑफ द फोकाई जो कि आपका है क्या 1,0, और ऑफ कोर्स ये वाला जो पैराबोला होगा इसका मतलब इस पैराबोला का सॉरी इस एलिप्स का जो दूसरा फोकस है वो होगा -1,0। अब चूंकि आप ये बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये जो पैराबोला होगा वो सिमेट्रिकली कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब आप कहना क्या चाह रहे हो, बस यही बात करनी थी, इतना ही कहा है उसने। उसके बाद जो वो कहेगा वो हम समझेंगे और बात करेंगे। ध्यान से गौर से अच्छे से देखना और चीज़ें समझना। मैं थोड़ा सा इस पार्ट को ना प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम करेगा अगर हमने इसे ठीक से ड्रॉ नहीं किया चीज़ें समझने में, है ना। तो मैं बस सिमेट्रिकली चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप मेरी बात समझ पाएँ और बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए समझें, है ना। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, इफ़ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, बस कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा क्यों, क्योंकि गौर से समझना, ये आपकी क्या है पैराबोला के फोकस से पास होने वाली लाइन, यानी टेक्निकली लेटस रैक्टम। और टेक्निकली ये ना सिर्फ एलिप्स की है बल्कि पैराबोला की भी है, बस लेंथ वैरी करेगी, पैराबोला को जहाँ भी जाकर इंटरसेक्ट करेगी और एलिप्स को जहाँ भी करेगी। मैं पैराबोला बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पैराबोला समझना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। सर ये पैराबोला आपका आप नहीं देख पा रहे हो क्या, y² = 4ax वाला फॉर्मेट है, y² = 4ax। लेकिन अगर मैं आपसे ax में a पूछूं तो a,0 पर आपका फोकस होता है, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ a की वैल्यू 1 है, तो आपका पैराबोला जो बन रहा है वो है y² = 4x। अच्छा, और एलिप्स क्या है सर, एलिप्स है x² / 9 प्लस y² / 8 = 1। तो कहना क्या चाह रहे हो आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x² / 9 और y² / 8 = 1। तो क्या मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ ये निकाल सकता हूँ कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। निकालते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि टेक्निकली मुझे वो 2 पॉइंट दे रहा है, कौन कौन से, m और n। तो जब वो पॉइंट दे रहा है m और n, तो इनसे कुछ ना कुछ तो वास्ता होगा। और m और n क्या है सर, m और n आपके पैराबोला और एलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, है ना, तो मैं y² की वैल्यू 4x यहाँ रखता हूँ। तो गौर से देखिएगा ये क्या बन जा रहा है सर, ये बन रहा है x² / 9 प्लस y² की वैल्यू रिप्लेस की 4x अपॉन कितना 8 = 1। कोई परेशानी? एक बात ध्यान से सुनिए और सोच के बताइए, 4x / 8 को क्या मैं x/2 लिखूँ तो चलेगा? मेरे ख्याल से तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, लिख दो सर। एक छोटा सा काम और करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। क्यों कर रहे हो, बस देखते जाओ, है ना। 9 × 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, तो कितना बचा 2। मतलब टेक्निकली ऐसा को मैं कुछ कर रहा हूँ तो हो जाता है आपका 2x², फिर क्या बचता है 9x, 9 × 2 18, तो वहाँ से आपका 18 इधर आता है तो -18। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? कोई आपत्ति या कोई परेशानी तो उस बात से आपको नहीं है? अभी क्या, अभी आप देखो तो मुझे शायद ये परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, दिख रहा है क्या? दिखे ना दिखे, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे काम करते हैं। देखो मुझे प्रोडक्ट चाहिए -18 × 2 कितना, -36, है ना। प्रोडक्ट चाहिए -36 और सम चाहिए +9। 36 कहाँ से आता है सर? 36 सिर्फ इन्हीं से थोड़ी आता है, 36 को कौन कौन ला के देता है उस पर बात करते हैं। 36 टेक्निकली 6 का स्क्वायर है, तो वो बनाता है आपको 2, 2, 3 और 3, इस तरीके से आपको मिलता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे तो एक तो क्या बन रहा है, 3 × 3 9 और 2 × 2 4, है ना। और 9 और 4 के सम से बात बनेगी क्या? आई थिंक नहीं। मुझे सम चाहिए टेक्निकली +9, है ना, प्रोडक्ट तो हम ले ही आएंगे। तो सम अगर +9 चाहिए तो कौन देगा वो? चलो छोड़ो, क्या मैं श्रीधर आचार्य लगा लूँ? क्योंकि सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और निकल जाएगा वो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि श्रीधर आचार्य लगाते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं। श्रीधर आचार्य लगाया, है ना, तो b² यानी कितना, 9 का स्क्वायर। तो b² यानी मतलब मुझे जो दिख रहा है पता है वो क्या, मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो कैसे, देखो एक छोटा सा काम मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़ी काम की बात है। 2x को क्या मैं √2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? मुझे दिखा था वो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। हम इसे श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगा तो मुझे बात बनती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप √2x का क्या करेंगे, नहीं बनेगी, है ना, छोड़ो वो बात नहीं बनेगी। आई जस्ट थॉट की काम हो जाएगा बट नहीं बनेगा, छोड़ो, श्रीधर आचार्य लगाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से शायद बात बन जाती, पर वो बात बन नहीं रही है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, हो जाएगा पर वो दिख नहीं रहा है, तो मैं श्रीधर आचार्य लगाता हूँ, है ना। तो x = what, -b यानी 9 ± b², तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, -4ac, तो 4 × 2 कितना, 8, ऐसे सोच लो 4ac। तो मैं 18 का 4 टाइम्स निकालता हूँ, मुझे टेक्निकली 18 का 8 टाइम्स निकालना है, और -18 तो प्लस तो आना तय है। अब 18 का 8 टाइम्स सर टेबल मुझे नहीं आती, तो आप बताओ 18 का 10 टाइम्स 180, 18 का डबल 36। क्या मैं 180 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? बहुत आराम से। 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया 150,
6 और सब्ट्रैक्ट किया 144, तो कितना आ जाएगा 81 प्लस 144, कोई आपत्ति तो नहीं है भाई। अपॉन में कितना 2a, तो 2 × 2 कितना 4, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब 81 प्लस 144 निकाल लेते हैं। 81 प्लस 144 देखो भाई, 144 में अगर आप 80 ऐड कर देते हो तो कितना आता है, ध्यान से देखो सर। 140 में अगर 144 में 80 ऐड कर देते हैं, एक काम करो 144 में 1 ऐड किया तो 145, 145 का 5 अभी अलग रखा, हमें 140 में 80 ऐड कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, है ना। 140 में 60 ऐड किया तो कितना 200, कोई दिक्कत तो नहीं। 200 में 20 ऐड किया तो कहना है इसे 225 आ रहा है। अब देखो ना 9, ये 9 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। अगर मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात करूँ, बस आपको ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए था ये, है ना। ध्यान से देखो ये टेक्निकली क्या बन जा रहा है सर, ये बन रहा है आपका 9 और ये बन रहा है 12, है ना। 9 टेक्निकली क्या है, 9 है 3 × 3, है ना। ये कितना है 3 × 4, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा 3 4, तो 5 कितना 3 × 5, तो टेक्निकली ये 2 × 5 यानी 15 का स्क्वायर बन रहा है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की बस ऐसे ही छोटी सी मैंने बात आपके सामने छेड़ी कि आपको रियलाइज करवाने के लिए कि अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं तो उनके मल्टीपल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना मिलेगा सर, यहाँ से मिला आपको 15, बस अब 15 को ऐड और सबट्रैक्ट करके चीज़ें वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे जो मिलेगी x की आपको वैल्यूज़ वो कितनी होंगी भाई, -9 प्लस -15 अपॉन में 4। एक एक करके बात करते हैं सर। अगर प्लस 15 किया तो गौर से देखो, -9 प्लस 15 मतलब 15 में से 9 सबट्रैक्ट करना, आई थिंक 6, और 6/4 कितना होता है 3/2। तो x की एक वैल्यू तो क्या आती है, x की एक वैल्यू आती है 3/2। x की दूसरी वैल्यूज पर बात, x की दूसरी किसी वैल्यू पर बात करते हैं, तो ये रही x की एक वैल्यू, बिल्कुल सही बात है ना। x की एक और वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, गौर से देखना सर। x की एक और जो वैल्यू मिलेगी वो रखिए आप -9, -9 -15 ये कितना होता है सर, 15 में 9 ऐड किया तो 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 में 4 जोड़ा तो 24, और 24/4 किया तो क्लियर सी बात है सर -6। तो एक वैल्यू आती है 3/2 और एक वैल्यू आती है -6। आप x की कौन सी वैल्यू चुनेंगे, सवाल ये है। क्या आप -6 चुनेंगे, सोच के बोलिए। -6 क्यों चुनूंगा सर मैं, आप सोचो ना, x 3/2 हो गया -6। आप सोच के देखो, यहाँ पर देखो, जो आपका पैराबोला होगा, वो इस तरफ जाएगा, और जब वो इस तरफ एक्सपांड होगा तो वो सिमेट्रिकली इधर भी बढ़ेगा और सिमेट्रिकली इधर भी बढ़ेगा। तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एलिप्स और पैराबोला का, फिक्स्ड होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या, तो वो इधर भी और इधर भी आप देखो ना, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही होगा। तो आप x कोऑर्डिनेट एनीवे नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, तो -6 का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो होता अगर आपका पैराबोला इस तरफ जा रहा होता तो कुछ और जो भी चांसेस होते, पर क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि x कोऑर्डिनेट आ रहा है 3/2। अगर मैं x की वैल्यू 3/2 चाहूँ तो पैराबोला की इक्वेशन या एलिप्स की इक्वेशन जहाँ भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ, और उस वजह से मैं क्या निकाल पाऊंगा, उस वजह से मैं निकाल लूंगा हमारा क्या, उसका y कोऑर्डिनेट भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो अगर 1 यहाँ है तो शैलाई से 3/2 यहाँ कहीं होगा, बस मैं बना ले रहा हूँ, है ना। 3/2 से पास होने वाली आपकी के इस तरीके से ये पैराबोला कुछ इस तरीके से आपका गुजर रहा होगा, और इसी तरीके से आपका पैराबोला यहाँ से भी कुछ इस प्रकार से गुजर रहा होगा। क्या ये बातें आपको समझ आई। अभी क्या सर, अभी हमने निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो दोनों हैं, और इनके अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो थे 3/2, और यहाँ भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3/2। लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा सर, सॉर्टेड सी बात है, आप यहाँ रख दो 3/2, यहाँ रख दो, मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा आसान है। तो यहाँ x की जगह रखा 3/2, गौर से देखना, 2 से 4 कैंसिल, तो 3 × 2 कितना 6, तो y² कितना आएगा +-√6। तो शैलाई से यहाँ मैं +6 ले लेता हूँ और यहाँ पर -√6। इस सिनेरियो में किसी भी स्टेप में कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक सर यहाँ तक तो चीज़ें आसान हैं, यहाँ तक तो सारा जीवन सॉर्टेड है, सुलझा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है ना। ये हमने क्या किया, जो बातें अभी तक करी हैं उसको प्लॉट किया है। अब ज़रा ट्राई करेंगे ये क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पर बेस्ड। और बाय द वे कब का क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस जो आपका हुआ करता है, 2016 में आपके सामने एक सवाल उन्होंने प्रस्तुत किया था। पहला सवाल देखते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल F1MN। अब सर ये सब क्या है F1MN, अरे भाई आपने पढ़ा नहीं क्या, F1 क्या है सर, F1 है आपका ये फोकस, यहाँ पे x1 क्या है नेगेटिव, यानी कि F1 आपका इधर है ना। तो ये रहा आपका F1, और टेक्निकल सी बात है ये रहा F2, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है M और N।
अब आप खुद नहीं सोच और देख पा रहे हैं, सोच के बोलिएगा कि सर F1MN एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि जैसा F1N होगा वैसा ही F1M होगा, बिल्कुल सही बात है। तो उनका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो आपका यही F1 से ड्रॉप किया गया ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि mn अगर लेटस रैक्टम है पैराबोला की, अगर mn आपकी लेटस रैक्टम तो नहीं, आई एम रियली सॉरी, लेटस रैक्टम तो 1,0 से पास पर एक लाइन है जो कि आपके एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो क्लियर सी बात है ये F1 से जो लाइन जा रही है जो कि टेक्निकली है एक्स एक्सिस, वो आपका क्या होगा सर, वो होगा आपका, क्लियर सी बात है, F1 से जो लाइन जा रही है वो क्या होगा आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी एल्टीट्यूड पर ही ऑर्थो सेंटर लाई करता है। तो ये जो लाइन जा रही है F1 से, ये जो एक्स एक्सिस जा रहा है यही एल्टीट्यूड है, यानी कि इसमें जो भी आपका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो ऑर्थो सेंटर का ये बात तो फिक्स्ड है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन इस बार वो समझदार हैं, इस बार उन्होंने 3 ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट 0 दिया है। अब क्या करोगे सर, अभी भी एक तरीका है, आप सोचो, है ना, ज़रूरी नहीं है हर बार फॉर्मूले से सोचा जाए। आप मुझे एक बात का जवाब दो, एक सिंपल सी बात का जवाब दो, ऑर्थो सेंटर में क्या दिखेगा आपको? ऑर्थो सेंटर में y कोऑर्डिनेट 0 दिखेगा, और एक छोटी सी बात ही दिखेगी सर कि ऑर्थो सेंटर जो होगा आपका वो आपका कैसा होगा, ध्यान से देखो, उसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये सोचो कि क्या मैं F1M स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन सोच सकता हूँ क्या, कौन सी, जो कि n से पास होती हो, सोच सकता हूँ। उस लाइन की जो इक्वेशन होगी और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो ऑर्थो सेंटर होगा। मैं एक अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चीज़ें, ताकि आपको समझ आए। F1M और N ये आपका ट्रायंगल है, गौर से देखिएगा, F1M और N ये आपका ट्रायंगल है, जो कि अगर मैं रोटेट कर दूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा ट्रायंगल नहीं बना है ये, तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करते हैं, है ना। F1M और M ये मान लो आपका ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल को हमने घुमाया अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करेंगे, आई थिंक अभी ठीक है। अब सुनना आप, ये था आपका पॉइंट F1, ये था आपका पॉइंट M और ये था पॉइंट N। अब गौर से सुनना, अगर मुझे एल्टीट्यूड चाहिए तो मैंने क्या किया, F1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बिल्कुल कर लीजिए सर। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसकी इक्वेशन आपको पता चल रही है, ये टेक्निकली क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस ही है। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, सोच के बोलना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं F1M लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ? अगर उस लाइन की स्लोप आ गई तो उस पर जो एक लाइन परपेंडिकुलर होगी, क्या मैं उसकी भी स्लोप निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब जब मुझे इतनी बातें पता चल गई हैं तो शायद मैं काफ़ी कुछ निकाल सकता हूँ। गौर से सुनिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को कह लेता हूँ, फिलहाल के लिए कुछ भी कह लो, जैसे कि इसे मैं कहता हूँ, क्या नहीं लिया हमने, लेट्स से P नहीं लिया है और ये ले लिया है लेट्स से Q। तो अगर मैं, सुनना ध्यान से, F1P और QN का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो बात बन जाएगी। F1P तो आपका एक्स एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है क्या है, इसकी इक्वेशन है सर y = 0। तो जो भी NQ की इक्वेशन आएगी उसमें y की वैल्यू 0 पास कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन NQ तक जाने के लिए मुझे F1M खोजना है। अच्छा F1 क्या है सर? F1 है आपका -1,0। अच्छा M क्या है सर? M जितना मुझे याद आ रहा है 3/2 √6। आप मुझे F1M की स्लोप बताइए। चलो सर ढूंढते हैं F1M की स्लोप। तो भाई y2 - y1 यानी √6/0 यानी √6 अपॉन x2 - x1 यानी 3/2 -1 यानी +1। तो कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 5/2। क्या आप समझ पा रहे हो? 5/2 को ऊपर भेजा तो कितना, आई होप आप देख पा रहे हो, ये 2 + 3 यानी कितना 5/2, और 5/2 को जब ऊपर भेजा तो शैलाई से वो हो जाएगा 2/5। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो ये टेक्निकली स्लोप आती है F1M की। अभी क्या, अगर ये F1M की स्लोप है, अगर ये दोनों लाइंस कौन सी, F1M पर एक परपेंडिकुलर लाइन सोची जाए QN, तो QN की स्लोप क्या होगी सर? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो हो जाएगा -5/2 √6। अब अगर मैं QN की इक्वेशन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि सर n के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सर n के कोऑर्डिनेट्स हैं 3/2 -√6। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला हर बार फिगर आउट करना शुड नॉट बी एडवाइस, शुड नॉट अ गुड आइडिया, शुड नॉट बी अ गुड आइडिया। तो क्या, तो सर आप अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको इक्वेशन लिखवाना चाह रहा हूँ। मुझे क्या पता है, n पॉइंट जिससे QN लाइन पास होती है और QN लाइन की स्लोप, तो मैं क्या लिखूंगा, y - y1, तो y - √6, तो y + √6 इज इक्वल टू m। m कितना है भाई? -5 अपॉन कितना, 2 √6। x - x यानी x - 3/2।
चूंकि ये इक्वेशन आई है लाइन क्यू एन की, जिसे मैं और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता, इसमें ये जो होगा ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा, और ऑर्थो सेंटर को लेकर ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो क्या मैं वाई की वैल्यू 0 रख दूं यहाँ पर? बिल्कुल अच्छी बात है, रखें। और जैसे ही आप वाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो 0 रखा तो √6, इस पार्ट को उठा के इधर ला रहा हूँ, गौर से देखिएगा, इस पार्ट को उठा के मैं यहाँ ला रहा हूँ, है ना। तो √6 से √6 मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 6 इंटू 2 कितना सर? 6 इंटू 2 12, 12/5, लेकिन वो माइनस है तो -5। ये -3/2 इधर आया तो कितना हो जाएगा? +3/2 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू x। आई होप ये बात आपको समझ आई। हमने क्या किया, y की जगह 0 रखा, √6 इंटू √6 6 इंटू 2 12/5, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ 3/2 यहाँ ले। आई होप ये स्टेप आप समझ पाए। अब सर काम आसान ही है, आप सोचो ध्यान से क्या करना है। -12 का डबल कितना? -24, 5 का ट्रिपल कितना? 15, और 5 इंटू 2 कितना? 10। और अगर आप इसे ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो गौर से देखो भाई, 15 + 5 20 + 4 24, यानी कितना हुआ? -9। तो यह जाता है -9/10। किसकी वैल्यू है? x की। यानी ये जो ऑर्थो सेंटर है इसका ये कोऑर्डिनेट आएगा -9/10। और अगर इसे मैं ढूंढूं तो होपफुली ये मिल रहा है हमें। सर बड़ा आसान सा आंसर था आपका। खबरदार अगर आपने ऑप्शन सी मार्क किया, ऐसी गलती मत करिएगा। तो सर ये सीधा सीधा आंसर है जिसमें हमने बहुत आसानी से चीज़ें निकाल ली। अगला सवाल क्या है? क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? अगला सवाल जो निकल कर आता है वो है कुछ इस तरीके से, इफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एट m and n मीट एट r। आई होप ये बात आपको नजर आ रही है कि सर अगर m और n पे टेंजेंट ड्रॉ की, आपको थोड़ा विजुलाइज करो, और r पे अगर वो मीट कर रहे हैं तो वापस एक बात दिख रही है आपको। आप सोच के देखो, क्या आपको सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही? क्या आपको सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही कि सर m पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है और n पर भी टेंजेंट ड्रॉ की? बाय द वे किसके? इलिप्स की या पैराबोला की? बस ये और चेक कर लेने दीजिए। सर शायद इलिप्स की। बहुत बढ़िया। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या? नहीं तो मैं बताता हूँ, पर उससे पहले क्या, एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट m, तो उस m पॉइंट पर आपने नॉर्मल भी ड्रॉ किया है, ठीक है, देख लेंगे। मीट्स द x एक्सिस एट q, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। कुछ तो उसने कहा है x एक्सिस से q पर मिल रहा है तो। देन द रेशो ऑफ द ट्रायंगल MQR, तो आपके पास एक ट्रायंगल तो है MQR, टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल MF1 and F2। बहुत सारी चीजें, गौर से सुनेगा। पहले ना हम MF1 and F2 तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेना चाह रहा हूं, जो ये वाला ट्रायंगल है आपका, कौन सा? MQR। MQR में क्या क्या चीज है सर? पहले तो बात करते हैं m पर और n पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। ठीक है सर, m और n पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है तो गौर से सुनना, एक सिंपल सी बात आपने नोटिस नहीं की सर। देखो, m पर और n पर इलिप्स की अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो? आप नोटिस करो भाई, ये आपकी रही टेंजेंट, और इसी तरीके से सिमेट्रिकली ये रही n की टेंजेंट। क्या आपने कुछ नोटिस या कुछ ऑब्जर्व किया? ये रहने वाली है टेक्निकली आपकी n पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। My point is pretty simple, although I'm not able to draw it very properly, but I'm trying to convey this point very clearly कि सिमेट्री से आप देख पाएंगे कि सर m और n पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि m और n बहुत सिमेट्रिकली प्लेस्ड और सिचुएटेड है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड होगा। तो ये जो r पॉइंट है, बहुत मेस्ड अप तो नहीं हो रही हैं चीज़ें, ये जो r पॉइंट है, इस r पॉइंट को लेके मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा है कि इसका y कोऑर्डिनेट फिर से 0 होगा। तो r को जब हम ढूंढने निकालेंगे, जो भी तरीका हमारा होगा उस बारे में बात करेंगे, पर उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये रही r की बात। r के बाद अगर मैं आगे बढ़ा तो r के बाद अगली चीज़ मुझे क्या खोजनी है भाई? r के बाद जो सर आपको अगली चीज़ खोजनी है वो है क्या? नॉर्मल टू द पैराबोला एट m। तो वही m पॉइंट पर आपने नॉर्मल भी ड्रॉ किया, ठीक है सर। इस m पॉइंट पर अगर हमने नॉर्मल ढूंढा तो m पॉइंट पर नॉर्मल कैसे मिलेगा? सर m पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, m पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उसी का रहा नॉर्मल। अब वो ज़रूरी नहीं है F2 से गुजरे, बस वो तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो आपको F2 से गुजरता दिख रहा है। तो ये पॉइंट उनके अकॉर्डिंग क्या है? ये पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग Q। तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं जनाब MQR ट्रायंगल का एरिया। फिर आगे क्वाड्रिलैटरल पर भी जाएंगे, पर क्या आप MQR ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? देखो आपको क्या क्या पता है, आपको M पता है, अब आपको Q और R खोजना है। कोई दिक्कत तो नहीं, निकाल लेंगे सर। कैसे? क्योंकि m पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन आप जानते हो ना, अब मेरी बात समझ पा रहे हो। और वो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी उसमें मैं क्या करूंगा? उसमें वापस से y की जगह 0 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट, तो r मिल जाएगा। क्या बात आप समझ पाए? जब मुझे वो टेंजेंट की इक्वेशन मिल रही है तो नॉर्मल तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है साहब, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखते वक्त आपने देखा होगा कि टेंजेंट की स्लोप क्या रही होगी। सुन रहे हैं आप लोग?
और स्लोप से मैं नॉर्मल की स्लोप तक पहुंच जाऊंगा। नॉर्मल किस पॉइंट पर बन रहा है वो तो पता ही है, तो उससे मैं नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढ लूंगा। और नॉर्मल की इक्वेशन में भी आप देखोगे कि उसका एक्स एक्सिस पर नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है क्यू, और अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वापस क्यू के वाई कोऑर्डिनेट को लेकर ओपिनियन क्या होगा, जीरो। आई होप यहाँ पे हम अब ड्रॉ नहीं करेंगे, बहुत चीजें वैसी ऑलरेडी मेस्ड अप हैं, पर क्या आप क्यू और आर का पॉइंट समझ पा रहे हो। तो हम ढूंढना शुरू करते हैं इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर। आई होप आप जानते हो एम आपका ये पॉइंट है, और अगर एलिप्स पर वो पॉइंट लाई करता है, एलिप्स पर अगर वो पॉइंट लाई करता है और उस पर जो हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसकी इक्वेशन अगर मैं खोजना चाहूँ तो सर t इज इक्वल टू 0। तो दोनों बातें करते हैं, पहले तो हम टेंजेंट बना लेते हैं और फिर नॉर्मल बना लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पास किया एलिप्स की इक्वेशन में, ये रहा आपका एलिप्स, उसमें कहाँ पर 3/2 √6 पर। ध्यान से देखना x स्क्वायर बाई 9, तो x स्क्वायर की जगह x(x1), तो x को तो x रखा लेकिन t की मतलब x(x1), तो ये कितना हुआ 3/2 है ना, अपॉन में कितना था 9, तो शैलाई से वो 9 यहाँ में लिख सकता हूँ, प्लस y² बाई 8, तो y(y1), और y कितना है जनाब, सर y है √6, y कितना है √6, खैर ना भी लिखो तो चलेगा पर लिख लो √6 y √6.y अपॉन कितना 8 इज इक्वल टू व्हाट 1। अब आप खुद सोचो, अगर आपको इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको दिख रहा है क्या, आपको दिखना चाहिए कि सर देखो बड़ी मजेदार सी बात है, x कोऑर्डिनेट निकाला है इस टेंजेंट ने जहां x एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया, x एक्सिस पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस पूरे को 0 रखा, तो x की वैल्यू जो आएगी, x की जो वैल्यू आएगी 3 का 9 3 टाइम्स, तो 3 × 2 कितना 6। आई होप आपको दिख रहा है, 3 × 2 6, तो x अपॉन 6 ये पूरा 0 हो चुका है। तो अगर मैं y को 0 पास करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है 6, तो टेक्निकली जो आपका r पॉइंट आया है वो कितना आया है 6,0। इतना आसान सा स्टेटमेंट है मेरा आपसे। अच्छा एक छोटी सी बात और बताइए सोच के, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी, ध्यान से देखिएगा, x अपॉन 6 प्लस √6 टाइम्स y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। मैं इसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसको अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट किया तो √6 टाइम्स y अपॉन 8 को यहीं रखा, इसे वहाँ पहुँचाया, तो ये हो जाता है -1/6 टाइम्स x प्लस 1। अब छोटा सा काम, पूरी इक्वेशन को LHS और RHS में 8 अपॉन √6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये किया तो देखो ध्यान से, मैं अलग से ही लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा y, क्योंकि 8 अपॉन √6 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा 1, 8 अपॉन √6 तो -8 अपॉन 6√6 टाइम्स x प्लस 1, प्लस जो भी है वो आपका कितना 8 अपॉन √6। ये क्यों किया जा रहा है, इसको करने का रीज़न ये है कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ इस टेंजेंट की स्लोप, क्योंकि मैं नॉर्मल तक जाना चाह रहा हूँ। टेंजेंट की स्लोप में हमने ये ऑब्जर्व किया, गौर से देखिए, 2 का 4 टाइम्स और 2 का 3 टाइम्स है ना, तो -4/3 टाइम्स है ना, डिनोमिनेटर में ही √6, ये आपकी क्या आती है, ये आपकी टेंजेंट की स्लोप आती है। अगर ये टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो होगी 3 टाइम्स √6 अपॉन 4। अब अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहूँ, नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, m से ही हो रहा है, मतलब 3/2 √6 से, तो 3/2 √6 पे इस स्लोप वाले नॉर्मल की जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो होगी y - y1, सो y माइनस √6 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये हो जा रहा है। अब ये नॉर्मल ने भी आपके x एक्सिस को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट किया है, तो वहां पर भी वापस यही बात निकल कर आती है कि y क्या हो जाना है सर, y हो जाना है 0, तो y की जगह में रखता हूँ 0 ताकि हम x कोऑर्डिनेट निकालें। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है बातें, चलो जल्दी से देखेंगे भाई। y की जगह जब जैसे ही आप 0 पास करते हो तो देखो क्या मिलता है, गौर से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। -√6 तो तय है क्योंकि y की जगह आप 0 रखें, तो ये रहा -√6। और क्या क्या चीज़ें उठ के आएंगी, गौर से देखो, सिर्फ 4 और 3/√6 भी आ जाएगा है ना, तो न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 3√6, न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स √6। एक और बात आप ऑब्जर्व करेंगे सर, ये बचेगा x - 3/2, तो -3/2 जब इधर उठ के आएगा तो वो कितना होगा +3/2। ये आपकी टेक्निकली किसकी वैल्यू होगी, x की। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है वो क्या, √6 से √6 कैंसिल, और ये बचेगा -4/3। ये क्या बचेगा भाई, -4/3। ज़रा इसे सिंप्लीफाई कर लें, -4 × 2 -8, 3 × 3 9, डिवाइडेड बाई 3 × 2 6, और अगर आप इसे देखें तो 9 - 8 1/6, तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा 1/6, यानी आपका जो q का x कोऑर्डिनेट है वो है 1/6। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग से बना के आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ।
आपको बहुत आराम से चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि इसका एरिया बहुत टफ, बहुत मुश्किल, बहुत विशेष बात नहीं होगी। कैसे, गौर से देखना। आपके पास टेक्निकली एक ट्रायंगल था, आपके पास टेक्निकली एक ट्रायंगल था कुछ इस तरीके से। उसमें आपके पास क्या था, आपके पास पॉइंट था m, यहाँ q था पॉसिबली, और यहाँ था r, जितना मैं जान पाऊँ। m के कोऑर्डिनेट थे 3/2 कॉमा आई थिंक √6, है ना। r के कोऑर्डिनेट जितना मुझे याद आ रहा है 1,0। इसे एक बार वेरीफाई कर लें ताकि कहीं कोई गड़बड़ हम ना कर दें। r के पॉइंट भाई साहब 1,0 नहीं 6,0 हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। और 6,0 के बाद अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, q की, तो q है आपका 1/6,0, है ना। तो q क्या है भाई, ये है सर 1/6,0। अब अगर ट्रायंगल MQR का कोई एरिया पूछे तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं हाइट, यानी ये आप देख पा रहे हो ये हाइट क्यों है सर, क्योंकि ये आपका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप x एक्सिस से कितना ऊपर गए सर, x एक्सिस से जो हमने हाइट ट्रैवल की है वो है √6। तो अगर ट्रायंगल MQR का एरिया कोई आपसे पूछता है, ट्रायंगल MQR का कोई एरिया आपसे पूछता है, तो आप क्या कहेंगे, हाफ। अब बेस कितना होगा सोच के देखो सर, बेस है आपका x एक्सिस पर, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 0 फिक्स्ड है, तो आप 1/6 से 6 तक चले गए, तो 6 - 1/6 कितना होगा, देखो भाई 6 - 1/6 ये हो जाएगा आपका बेस, यानी 36 - 1, यानी कितना, ये हो जाएगा 36 - 1 यानी 35/6। तो बेस आपका कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 35/6। लेकिन हाइट कितनी है सर, हाइट गौर से देखिएगा, हाइट को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है। ये है आपकी हाइट, मतलब एक्स एक्सिस से ये m कितना ऊपर है, ये आपकी हाइट है, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है ना, QR आप समझ पा रहे हो। तो सर ये x कोऑर्डिनेट है, तो ये तो आपकी ये डिस्टेंस बता रहा है ओरिजिन से, ये वाली, है ना। तो ये जो लेंथ है ये कौन दे रहा है, √6, तो ये क्या हो जाएगा, √6। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो टेक्निकली ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है जिससे मैं सिंप्लीफाई अभी तो नहीं कर रहा, क्यों, देखेंगे, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा हो, कुछ अच्छा हो जा रहा हो, देखेंगे, है ना। अगर मैं इसे फिर भी अगर लिखना चाहूँ तो बस इतना लिखूंगा, 35 टाइम्स √6 अपॉन 6 × 2 12। आई थिंक यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। कुछ गलती हुई हो कैलकुलेशन में देखेंगे अभी तो, जो भी ऑप्शन आएगा, पर अभी तक हमने चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली की हैं। और ये क्वेश्चन लेंदी है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना ही करें तो अच्छा एग्जाम में। क्यों ना करें सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। अब क्या, अब सर अब आप निकालो MF1 NF2। अब ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, अब देखना ये बहुत मज़ेदार सा क्वाड्रिलैटरल है। MF1 NF2 देखो कैसे बन रहा है, आप चीज़ें सिमेट्रिकली आप निकाल पाओगे इस वाले क्वाड्रिलैटरल। देखना ध्यान से, आपका M कहाँ है सर, M जो था आपका टेक्निकली ये है F1 NF2, तो ये एक क्वाड्रिलैटरल है। मुझे नहीं पता M जहाँ भी है, जैसा भी है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर सुनना ध्यान से, बड़ी बेसिक सी बात है, ये क्वाड्रिलैटरल का शेप थोड़ा अजीब सा बनेगा। ये थोड़ा एक ऐसा इसका जो इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला जो आपका F2 पर बन रहा है, वो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, बट ठीक है, जैसा भी ये निकाल लेंगे। मेरा ऑब्जर्वेशन आप सुनना, MF1 NF2 इनको हम मिलाते हैं, तो सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश करूँ तो आप खुद नोटिस करेंगे कि सर देखो, ये हैं आपके F1 और F2, गौर से देखिएगा, ये है आपके क्या F1 और F2, इस तरीके से, ये है F1 और ये है F2। आपने क्या किया, आपने इस तरीके से कुछ इसे, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, मैं इसे इस तरीके से ले ले रहा हूँ, क्यों, आप समझेंगे इस बात को, है ना। ये पॉइंट है आपका M, है ना, जो कि इक्वी डिस्टेंट है इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन इसकी लेंथ मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, पर ठीक है, अब जो भी है इस तरीके से। और ये क्या पॉइंट है आपका N, है ना, इस तरीके से। और अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्टन करूँ, इसको शॉर्टन करके हम यहाँ पहुँचा देंगे ताकि आपको चीज़ें मैं दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ। अब सुनिएगा गौर से, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलवाता हूँ। ये पॉइंट है आपका M। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, मेरा यकीन करिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, पर आपको समझ आ जाए इसलिए मेहनत हो रही है। ये पॉइंट है आपका M, गौर से देखिएगा, और ये पॉइंट है आपका N। इतनी मेहनत महज इसलिए कि ये जो F1 F2 वाला पॉइंट है, ये क्या है आपका, ये है आपका सर एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, M और N के कोऑर्डिनेट सर हम सब जानते हैं। जैसे अगर मैं F1 के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो वो थे आपके -1,0 और F2 क्या था 1,0। M कितना सॉर्टेड सा था सर, ये था 3/2 √6, और N कितना था 3/2 -√6। अब एक बात बताओ, आप सोच के बताओ सर, चीज़ें सिमेट्रिकली हैं या नहीं, बहुत सॉर्टेड सी हैं। अगर मैं आपसे इस क्वाड्रिलैटरल किसका, MF1 NF2, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछूं तो आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि सर इस क्वाड्रिलैटरल में अगर आप MF1 F2 इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, आप ट्रायंगल MF1 F2 का एरिया निकाल दो और उसका क्या कर दो डबल, तो आपको किसका एरिया मिल जाएगा, आपको क्वाड्रिलैटरल
F1 है ना एन F2, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा इफ यू ऑल आर रियलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। बिल्कुल सही बात है। तो निकाल लेते हैं M F1 F2। कितना आसान है, कैसे सर, सुनना ध्यान से। आप इसका बेस बताओ। मेरे ख्याल से अगर मैं इसका बेस निकालूं तो सुनना, इस ट्रायंगल में M F1 F2 में शलाई से ये F1 से F2 तक की जो डिस्टेंस है वो है बेस। गौर से सुनना। और एल्टीट्यूड क्या होगा सर, अगर इसे आपने बेस माना तो जो थर्ड साइड है उससे ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर की लेंथ, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट। क्या आप ये तरीका समझ पाए? मेरे ख्याल से बहुत आसान सा तरीका है सर। ये आपका बेस है और ये हाइट है। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनना, हाफ बेस कितना है, देखो सर -1,0 से 1,0 की डिस्टेंस, बीच में ओरिजिन है ये 1 और ये 1, तो टोटल कितना हुआ 2 इंटू, गौर से सुनिएगा भाई, ये आपका बेस और हाइट कितनी है सर, क्लियर सी बात है, वापस सोच के देखो, आपको दिख रहा है क्या √6? आई होप आपको दिख रहा है। एक्स एक्सिस से m की हाइट कितनी है, ये तो पार्ट ओरिजिन से डिस्टेंस है, मतलब y एक्सिस के x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, y एक्सिस वाली यही हाइट है, यानी कितना √6। लेकिन ये हुआ आपके ट्रायंगल का एरिया, इसका डबल कर दें जनाब आप, इसका जैसे ही डबल किया तो 1/2 हट जाएगा, तो ये जो एरिया आएगा ये होगा 2√6। ये एरिया कितना आता है 2√6। अब उसने क्या रेशो पूछा है उस पर बात करते हैं। उसने जो रेशो आपसे पूछा था भाई, उसने आपसे दो चीजें पूछी हैं सर, एरिया, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वाड्रिलैटरल का, तो न्यूमरेटर में ट्रायंगल है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रिलैटरल। ट्रायंगल का एरिया कितना है भाई सर, ट्रायंगल का एरिया ये था, ट्रायंगल का एरिया था 35 टाइम्स √6 डिवाइडेड बाय 12, और क्वाड्रिलैटरल का कितना है, क्वाड्रिलैटरल का देखो भाई 2√6। तो जब इसे 2√6 से डिवाइड करेंगे तो शैलाई से मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2√6 ऐसा बनता हुआ दिखेगा। कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है तो बोलो, बस मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेंगे अब जो होगा। पर √6 से √6 तो कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 35/24, और ये दोनों ही मुझे कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 35 होता है 7 × 5, कोई चांस ही नहीं है 24 से जाने का, क्योंकि 24 है आपका 6 × 4, कोई स्कोप ही नहीं है। बट देखते हैं 35/24 हमारा आ रहा है, इन्होंने ऑप्शन दिया है नहीं, वो समझ लेते हैं, वरना फिर सोचेंगे ऑप्शन तो नहीं है। तो हमने कहीं ना कहीं या तो टेंजेंट में इस वाले पार्ट में गड़बड़ की है, जो हमने ये वाला एरिया निकाला है। मेरे ख्याल से आपने कई सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा। इस वाले पार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं और इस वाले पार्ट में जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। इसे एक बार नोटिस करो भाई, इसमें हमने कहीं टेंजेंट या नॉर्मल में पॉइंट निकालते वक्त गड़बड़ की क्या? ये टेक्निकली हमारा 35√6/12 आ रहा है। देखते हैं, है ना। M और R और Q के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना। M, R और Q एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बात बननी होगी तो बन जाएगी। M क्या है आपका, टेंजेंट टू द एलिप्स एट M, ठीक है, N मीट करती है, देखना ध्यान से, है ना। मैं पहले आपसे बात करना चाह रहा हूँ Q और R पॉइंट की। तो Q क्या है, Q है आपका, ध्यान से देखना, इस लाइन को सुनना, टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट M and N मीट एट R। तो टेंजेंट ही थी वो तो, और एलिप्स की ही थी, है ना। तो M और N की जो आपने एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ की थी, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक दिस पॉइंट। मेरे ख्याल से यहीं में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ जिससे बात बन जाएगी, वो क्लियर सी R पर मिल रही, बहुत सॉर्टेड सी बात है सर, ये तो सही बात है ना। मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है, इस पार्ट को बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद नॉर्मल टू द पैराबोला, नॉर्मल टू द, बस ये गड़बड़ हुई। सुनना, क्वेश्चन में इतना घुमा दिया उसने, हमने ये गलती कर दी। सुनना, हमने नॉर्मल टू द एलिप्स ही ले लिया, जबकि वो क्या कहना चाह रहे हैं, नॉर्मल टू द पैराबोला। तो जब आप इतनी सी गलती कर दें, बस इतनी सी गलती, और उस वजह से पूरा आंसर गड़बड़ा। आपने सब कुछ सही किया, बस नॉर्मल टू द पैराबोला बनाना है, जो कि हम बना लेंगे। अब सुनना ध्यान से, पैराबोला का नॉर्मल कहाँ चाहिए, M पर। बस इस बात में गड़बड़ है कि आपका जो पॉइंट Q है बस वो ठीक करना है। तो Q पॉइंट ठीक करेंगे M पर नॉर्मल बना के। सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से देखना। M पर नॉर्मल चाहिए, तो पहले तो ये वाला पार्ट हटा देना, इसमें ये वाले पार्ट में गड़बड़ है। किस वाले पार्ट में, आप ये पार्ट मत परफॉर्म करिए, ये पार्ट में यहाँ से गड़बड़ है। आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया था 6,0, खुश रहिए, इसके बाद भूल जाइए, ये पूरा पार्ट आपका गलत है। ये पूरा पार्ट इसलिए गलत है क्योंकि मैंने जो नॉर्मल बनाया वो नॉर्मल कहाँ बना लिया, मैंने जो नॉर्मल बना लिया वो उस एलिप्स की टेंजेंट पर ही बना लिया। वो एलिप्स की टेंजेंट पर नहीं चाह रहा है, वो पैराबोला पर नॉर्मल चाह रहा है, उसी पॉइंट पर चाह रहा है। सब कुछ सही था, बस हमने एलिप्स का नॉर्मल बना दिया, इतनी सी गलती। मतलब जहां आपसे पैराबोला का नॉर्मल पूछा था, आपने एलिप्स का बना के सारा खेल बिगाड़ दिया। तो सर 2 मिनट लगेंगे, पैराबोला का भी बना लेते हैं। पैराबोला क्या है सर, ध्यान से देखना, इक्वेशन नहीं पता है घबराओ मत। क्या है पैराबोला सर, पैराबोला है y² = 4x, ठीक है। इसका नॉर्मल बनाते हैं, गौर से सुनना। y² = 4x को फटाफट डिफरेंशिएट करो।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को फटाफट डिफरेंशिएट करना है और किस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, बस ये बताओ सर, पॉइंट m पर चाहिए, उससे आपको q मिलेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो है नॉर्मल, ये आपका कौन सा है, ये पैराबोला का नॉर्मल है। और अगर मैंने m पर नॉर्मल बनाया तो ये आपका पैराबोला है, इस पर ये नॉर्मल इस तरीके से जाएगा और आपका जो q पॉइंट था, आपका जो q पॉइंट था वो यहाँ ना होते हुए, है ना, घबराइएगा मत, q पॉइंट यहाँ ना होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये पॉइंट आपका q होगा जिसे हम ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ना भी समझ आ रहा हो तो छोड़ो, बस q पॉइंट को खोजने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिएगा, इसे डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा सर, 2y, y डैश इज इक्वल टू 4, है ना। तो y डैश कितना आएगा सर, y डैश होगा 4, यानी कितना, 2 से 4 कैंसिल, तो ये जाएगा 2/y। अब मैं ये जो dy/dx निकालना चाह रहा हूँ, जो y डैश निकालना चाह रहा हूँ, किस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ, मैं टेंजेंट की स्लोप निकाल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करके किस पॉइंट पर, m पॉइंट पर। और m के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3/2, जो आपका m पॉइंट है वो कितना है सर, वो है 3/2, गौर से देखिएगा, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, dy/dx मुझे कहाँ चाहिए, 3/2, है ना। तो जब मैंने निकाला किस पॉइंट पर, m पॉइंट पर, तो y की जगह √6 रखा तो आता है 2/√6। अगर टेंजेंट जो m पॉइंट पर आप ड्रॉ कर रहे हो पैराबोला की, उसकी स्लोप है 2/√6, तो इसकी नॉर्मल की स्लोप क्या होगी सर, वो होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ध्यान से देखना, -√6/2 तो होती है स्लोप, y माइनस y1, तो y माइनस √6 इज इक्वल टू x माइनस x1, सो x माइनस 3/2। इस तरीके से आप निकालते हैं। सर इस लाइन में ये जो नॉर्मल है आपका m पर, पैराबोला का, एलिप्स का रही, जो गलती हमने की उसमें, सर उसमें अगर आप एक सिंपल सा काम ही कर दिए, y की जगह 0 रख दीजिए, क्यों, ताकि आपको क्या मिल जाए, ताकि आपको q पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाए। अभी भी ये बात तो तय है जनाब कि q पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, बस मुझे x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो y की जगह जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो देखो ध्यान से, ये गया तो कितना देखेगा, -√6, ये 2 इधर आया तो 2, ये आया -√6 यहाँ, तो ये -√6 यहाँ, और फिर बचा है x माइनस 3/2, तो ये +3/2 यहाँ है। आई होप आप मेरी बात से अच्छे से चीज़ें निकाल पा रहे हो। अब क्या सर, ध्यान से देखो, अब आप नोटिस करो, -√6 से -√6 कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये महज आपका बचा 2, है ना। तो देखो 2 × 2 4, 4 + 3 7, मैंने 0 क्यों लिखा भाई, ये तो आपका x है ना, ये कितना है x, है ना। आई मीन अ लिटिल रश, ताकि मैं इसे फटाफट खत्म करूँ। तो x की वैल्यू जो आती है वो आती है 7/2, फटाफट मतलब जो गलती हमने की उसे करेक्ट कर लें। x की वैल्यू 7/2 आने का मतलब है, जहां हमने फॉर्मूला निकाला था, जो q का x कोऑर्डिनेट है वो 1/6 नहीं था, वो 7/2 था, है ना। अब जब आप इस फॉर्मूले को करेक्ट करेंगे तो गौर से देखो भाई, हाइट तो वही √6 है, बिल्कुल सही। डिस्टेंस जो बेस है, बेस में करेक्शन का स्कोप है वो 35/6, बस वही एक करेक्शन है जो आपको ठीक करना है ना। तो इस पार्ट को बस आप करेक्ट कर लें, आपका आंसर सही आएगा। गौर से देखिएगा भाई, जो आपकी लेंथ आएगी वो सोच के देखो, 7/2 कितना होता है, 3.5, 3.5, और ये कितना है 6, 3.5 से 6 कितना दूर है, आई थिंक 2.5। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्योंकि देखो ना, 3.5 में 0.5 ऐड किया तो कितना हुआ 4, और 4 में 2 ऐड किया तो 6, 2.5 यानी कितना 5/2। अगर नहीं समझ आया 5/2 मैंने कैसे निकाला, तो आप कुछ मत करो सर, ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस है 7/2 और ओरिजिन से R तक की डिस्टेंस है 6, तो R में से Q सब्ट्रैक्ट किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप सीधे सीधे, तो 6 - 7/2 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि मतलब बेस की लेंथ होगी, जो कि कितनी होगी 12 - 7, जो कि टेक्निकली कितनी है 5/2। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि आप ऐसे सोच सकते हो, इंट्यूशन बेस्ड अप्रोचेस है ना, ये पता नहीं जो भी हमने निकाला इसे तो हटा देते हैं। तो अभी क्या, अब ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है ना। आई सिंसियरली अपोलोजाइज वो जो हमने गड़बड़ी की उससे। इसमें क्या स्कोप है सर, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर विल हैव व्हाट, न्यूमरेटर विल हैव 5/6 डिवाइडेड बाय कितना 4। अच्छा, ये तो आपके ट्रायंगल का एरिया है, इस एरिया को आप क्वाड्रिलेटरल से डिवाइड कर रहे हो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 2√6, वो कितना आ रहा है 2√6। अब जब 2√6 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2√6 यहाँ पे। आई थिंक इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है। और अब जब हम देखेंगे सर, तो शायद अब जीवन में सही चीज़ें हो जाए तो अच्छा है। √6 से √6 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5/8, 5/8, 4 दूना 8, है ना। तो 5/8 हमें कोई ऑप्शन दिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा, और 5/8 मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन सी। आई थिंक एक आसान, मज़ेदार, बेहतरीन सा क्वेश्चन, बस एक सिले सा एरर, हमने बस क्या कर दिया, हमने नॉर्मल किसका ले लिया, एलिप्स का, बस एक सिले सा एरर और सारी गड़बड़ हो गई। आपको समझ आ रहा है, बस अगर आपने एक भी बात को ठीक से फॉलो नहीं किया, कितनी गलतियां हो जाएंगी, और कितना कुछ है इसमें उसने पैराबोला, एलिप्स, नॉर्मल, टेंजेंट, ट्रायंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, सब ढूंढ डाला, आपसे सब निकलवा लिया, सारे कंसेप्ट लगवा लिए, तब जाकर ये आंसर है। एक अच्छा लेंदी
डिटेल्ड क्वेश्चन जिसमें आपने कई सारी बारीकियों को एक्सप्लोर किया, और इसी तरीके से एग्जाम आपके साथ खेलेगी, इसी तरीके से एग्जाम आपके साथ चीज़ें कर रही होगी। आई होप आप जानते हो हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको खरीदने को नहीं कह रहे, कोई भी ऐसा पेड वर्जन ट्रायल वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना होगा। हम सिंगेज मैथमेटिक्स जो 5 किताबों का आपका कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके थ्रू प्रॉपर्ली आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की हम तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं और उनके कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं, इलस्ट्रेशंस जो एग्जाम्पल्स वहाँ दिए होते हैं। फिर क्या करते हैं, सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद एक्सरसाइज पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ से हम अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग कैटेगरी, हर वेराइटी को एक्सपोज करते हैं ताकि आप सारे कंसेप्ट्स रिविजिट या रिवाइज कर लें। कहानी खत्म यही नहीं होती, हम JEE एडवांस के जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस हैं सारे उस चैप्टर के करते हैं, यानी एक अच्छी मजबूत कंठस्थ डिटेल्ड तैयारी। और आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं भाई, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली रखी हैं। आप इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप जानते हैं ना, हम रात को 9:30 बजे आपके लिए डेली वन आफ्टर अनदर 2 वीडियोस इसके रिलीज़ करते हैं ताकि टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी मजबूत ठोस तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ। कॉन्फिडेंटली आपको भेजें ताकि आप एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक हासिल करें। और आई होप आप तो जानते ही हैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है। इवन आपके कमेंट्स आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं, बस याद रखिए कि क्वेरीज रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट बातें ना लिखें। हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे अगर कंसर्न्स जेन्युइन रहे तो। गुजारिश इतनी सी है बस कि इन वीडियोस को ध्यान से देखना, सारी चीज़ें रेगुलरली देखना, कुछ मिस मत करना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। हर वो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो उसे प्रैक्टिस करना, बस यही की है, मेरा यकीन करिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। एक छोटा सा स्टेटमेंट और हमारी तरफ से, इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ वर्थ शेयरिंग, शेयर देम अमंग योर कनेक्शंस, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पीपल जो भी आपके कनेक्शंस में, because we feel or we find that this is the best way for people to get to know about us. So do share it with people among your connections. I think अगर आपको लगता है कि ये और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा, तो उन तक ज़रूर इसे पहुंचाइए। With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना। Thank you so much.